अनुराग शर्मा के द्वारा लोकार्पण हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का। ये ललितपुर में पहली मूर्ति स्थापित हो रही है जिला पंचायत कार्यालय के द्वारा। अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन के अथक प्रयास से ये मूर्ति का लोकार्पण हो रहा है, जिसका शुभारंभ आप देख रहे हैं कि सांसद जी कर रहे हैं, विधायक जी कर रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधि सत्ता सरकार। आज धरातल पर देखने को मिल रहे हैं, इससे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 3 बार साहब, चौहान जी और एमए साहब, धन्यवाद सर। और जिन लोगों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, मेरे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी, एक बार जोरदार तालियां। दोनों बहुत ही भव्य मूर्तियां बनाई हैं और जिला पंचायत के सारे सदस्यों का भी धन्यवाद। एक बार सब उड़े हैं जो यहाँ पे आए हुए अभी उपस्थित हैं, शाबाश। ये आप लोगों ने पास कराया, सदन में किया, माननीय विधायक जी का आप लोगों को स्नेह मिला और आशीष जी आपने तो और भी बहुत मूर्तियां लगाई हैं बानपुर में। अटल जी की जीवन शैली दूसरे राजनेताओं से बहुत अलग है और उस पर हमको गौर करना चाहिए। पार्टियां इस देश में बनती थी एक परिवार को आगे बढ़ाने की, और बाद में जब राज्यों में पार्टियां बनना शुरू हुई तो वो भी एक परिवारवाद में जुड़ती। जिस पार्टी ने इस देश को आजादी कराई, बहुत मेहनत करी कांग्रेस को उस समय के लोगों ने, पर ये देख लीजिए उसको पूरा बदल दिया गया उसका सिर्फ, और सिर्फ एक परिवार के पीछे। कुछ लोगों ने इस परिवारवाद का शुरू से ही अपनी नाराजगी इससे जताई और जनसंघ बनाने का काम। अटल जी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी मुंबई में। और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की पार्टी रखी? अटल जी चाहते तो लोग उनके पूरे देश में जानते थे, पूरे देश में उनकी फैन फॉलोइंग थी, पूरे देश में उनके वोटर थे, वो भी एक परिवारवाद की पार्टी बना लेते। और अटल जी ने ऐसा नहीं किया। अटल जी ने कार्यकर्ताओं कार्डर बेस्ड पार्टी का निर्माण करने का काम। एक ही कार्डर बेस्ड पार्टी मिलेगी जिसमें हम सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं, सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। कोई समाज हो, कोई धर्म हो, हम सिर्फ एक ही चीज कहते हैं लोगों से कि आपके मन में देशभक्ति होनी चाहिए। ये देशभक्तों की पार्टी है। अटल जी के मन में सिर्फ अगर एक ही भाव था और हमेशा रहा, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे विपक्ष में बैठे। विपक्ष में उन्होंने ज्यादा साल गुजारे। जो आज धरातल पर देखने को मिल रहे हैं, इससे आप लोगों को मालूम होना चाहिए के द्वारा कि इसके लिए 3 बार अनुमति दी गई है। मैं इसका भी अभी जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है, इसमें थोड़ा सा काम रह गया है, ये भी पूरा होगा। अटल जी के ऊपर छतरी का निर्माण होगा, लाइटिंग होगी और रेलिंग लगेगी। साथ में इस पार्क के लिए चारों तरफ बाउंड्री होगी, बाउंड्री के बाद रेलिंग लगेगी, क्यारियां बनेगी। मतलब जैसे सांसद जी ने कहा, छोटी जगह है लेकिन झांसी जैसा भव्य पार्क बनना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों का निश्चित रूप से आशीर्वाद चाहूंगा कि इसके लिए हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे एमए साहब हमारा कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और साथ में एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे जो कार्याधिकारी है राजकुमार नायक जी, उन्होंने इस कार्य के लिए और अन्य कार्य के लिए भी, लेकिन इस कार्य के लिए हमारा पूरा सहयोग किया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो गलतियां, क्योंकि हमारा